हेलो एवरीवन। तो यार जोसा काउंसलिंग की बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छा चैनल पर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। जोसा काउंसलिंग में पिछले 5-7 सालों के मेरे जो करियर में है, मैंने ये देखा है कि बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है। वो एक छोटी सी एरर की वजह से हो सकती है, बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग मिस हो जाती है। अब यार ऐसा क्यों हो जाता है? क्या काउंसलिंग पोर्टल की कोई लूप होल है? तो यार मैं बोलूँगा कोई भी काउंसलिंग पोर्टल का लूप होल नहीं है। आप जिस मेहनत से, जितने अच्छे से सारा प्रोसेस अपने आप करते हो, आप अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो, रैंक अच्छी लेकर आते हो, उसके बाद का भी ये जो प्रोसेस है जोसा काउंसलिंग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी प्रिपरेशन का 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट है मैं बोलूँगा। अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो आपकी चॉइस फिलिंग और मतलब बहुत सारा चीज़ है जिसकी वजह से आपकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। बिकॉज सारा प्रोसेस मतलब ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं कि आप किसी से बात कर पाओगे। ये प्रोसेस आपका इमोशनलेस होता है, कोई आपकी फीलिंग को नहीं समझता है। तो इसलिए ना आपको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़कर, भैया बिजनेस रूल पढ़ लेना। अदरवाइज 20,000 रैंक, 10,000 रैंक, 5,000 रैंक, अच्छी अच्छी रैंक लेकर आए होंगे आप सभी। आपको NITs, ट्रिपल मिल सकता है JEE मेंस में, और एक अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट के अंदर CS ब्रांच भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो छोटी सी एरर की वजह से, छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाए। तो मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। मैंने एक जोसा काउंसलिंग को लेकर स्टेप वाइज वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लेना। और किन कारणों की बस ये सीट कैंसिल हो जाती है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला भाई कि आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है, पहला। और प्लस मैं इसी में एक चीज और ऐड करूंगा, चॉइस फिलिंग। और अगर आपने बाई मिस्टेक कुछ गलती करी और आपने कोई ऐसा कॉलेज भर दिया जो आपको नहीं चाहिए, या कोई लोअर कॉलेज फिल कर दिया है ना, या कोई ऐसी ब्रांच फिल कर दी जो आपको नहीं चाहिए थी, और आपको वही अलॉट हो गई, तो फिर आप काउंसलिंग में फंस जाएंगे। और फिर इसको चॉइस फिलिंग को इसलिए हाईलाइट पॉइंट्स में नहीं डाला था क्योंकि अगर आप एक बार विड्रॉल करके क्विट कर जाएंगे तो आपके पास में एक स्पॉट राउंड होता है, CSAB राउंड होता है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप गुड रैंकर हैं और आपकी एक अच्छी रैंक है, तो आपको टॉप 10 NITs, ट्रिपल ITs के अंदर CS ब्रांच मिल जाएगी। स्पॉट राउंड्स में अच्छे कैंपसेस के अंदर CS ब्रांच नहीं बचती है, कैंपस फुल हो जाता है, सीट्स नहीं रह जाती हैं। तो इसलिए दोनों प्रोसेस को बहुत अच्छे से करना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं फिल करना है जिसमें आपको नहीं चाहिए सीट। अदरवाइज बीच में आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इस पे एक डिटेल्ड में वीडियो अलग से बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि भैया रजिस्ट्रेशन नहीं मिस करना है, चॉइस फिलिंग बहुत सिस्टमैटिक करनी है। चॉइस फिलिंग वाली वीडियो मैं और बनाऊंगा, तो आप देख लेना किस अकॉर्डिंग करनी होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबमिट विलिंगनेस इन अ प्रॉपर वे। सबमिट विलिंगनेस का मतलब जो फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, विड्रॉल। बहुत बच्चे क्या होते हैं, अलॉटमेंट होके आई, एक ऑप्शन दिया होता है विड्रॉल, तो उन्होंने विड्रॉल क्लिक कर दिया और वो आउट हो जाते हैं। उन्होंने पासवर्ड डाल के सबमिट कर दिया। अब विड्रॉल का मतलब ये नहीं है कि आप सीट लेके निकल जाओगे। विड्रॉल का मीनिंग ये है कि आपकी सीट ये कैंसिल कर दी जाती है। उसमें यार सारा लिख के आता है। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में ही लिखे होते हैं, तो उनको वो उतना पॉइंट्स, उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं क्लियर होती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए सारे इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को, बिजनेस रूल को, 96 पेज का है, NCERT पढ़ी है मोटी मोटी, है ना, और बहुत सारा मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा इस बिजनेस रूल को भी पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो किसी पॉइंट की वजह से आपका सीट अलॉटमेंट चला जाए। तो भैया विलिंगनेस बहुत अच्छे से सबमिट करना है। अब इसमें विलिंगनेस सबमिट करने में क्या दिक्कत आती है कि भैया फ्रीज का मीनिंग क्या है, फ्लोट का क्या है, स्लाइड का क्या है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लेना, है ना। बहुत बार लोग गलती से विलिंगनेस भी स्लाइड करना चाहिए, हो सकता है फ्लोट करना चाहिए, उन्होंने स्लाइड कर दिया, अब गड़बड़ हो गया मामला। क्योंकि अब जब आप स्लाइड कर देते हो तो दोबारा फ्लोट का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये भी एक रूलिंग है। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो फिर कहानी खत्म, 6 राउंड तक आप फ्रीज रहोगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है, फिर आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी वजह से क्या क्या लॉस हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, डॉक्यूमेंट एरर। तो होता क्या है कि आपका अलॉटमेंट मिल गई, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। बहुत बच्चों के 12वीं में, 12th में 75% से कम होंगे।
अब वो यहाँ पर चालाकी क्या करेंगे कि कुछ एडिट करके अपलोड कर देंगे। तो भैया देखो ऐसे मत करना, नहीं तो जेल जाओगे सीधे। और मैं आपको बताऊं, इस जोसा काउंसलिंग में एक छोटा सा लूप होल है। रजिस्ट्रेशन करोगे, अलॉटमेंट हो जाएगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो परसेंटेज वाला तभी पकड़ा जाएगा। परसेंटेज के लिए 1 to 1 हर एक बच्चे की मार्कशीट से मार्कशीट नंबर तक वेरीफाई किया जाता है। भैया बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन होता है। ये पहले प्रोसेस फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ करता था, आज के टाइम पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग होना स्टार्ट हो गई है कोविड से, मतलब 2021 में 22 में, है ना, और 20 में भी ऑनलाइन ही हुई थी, तब से सारा का प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके ही करना है। फोर्थ एक इंपॉर्टेंट स्टेप और है, सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, है ना, और फील्ड का ट्रांजेक्शन आ जाता है, आपके अकाउंट से कट जाएंगे लेकिन स्टेटस वहाँ पर फील्ड आता है। जब भी कभी ऐसा हो तो उनको आप ईमेल करके इन्फॉर्म करना, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस या हेल्प का एक सेक्शन है, वहाँ पर ईमेल और नंबर दे रखा है, तो आपको वहाँ से हेल्प लेनी होगी, तो आपको आगे के लिए गो अहेड करते गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रोसेस सर ये फिजिकल रिपोर्टिंग, अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोल रहे थे, फिजिकल रिपोर्टिंग। तो यार जो भी बच्चे फ्रीज कर देते हैं उनके लिए जोसा काउंसलिंग फिनिश होने के बाद में एक बार कैंपस जाना पड़ता है, अदरवाइज उनको एक रिपोर्टिंग एक प्रोसेस और होता है उनकी, हो सकता है आपको कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी रिपोर्ट करना पड़े जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, जब आप फ्रीज कर देते हैं। तो प्रोसेस बात का है, जब इस तरह का कोई एक्टिविटी प्रोसेस होगा तो उस पर मैं बताऊंगा, वो भी अगर आपने मिस कर दिया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया सारे पॉइंट समझ में आ गए जिनकी वजह से आपकी जोसा में अलॉट हुई सीट कैंसिल हो सकती है ना। वीडियो आज की ही तक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर आपको पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेनी है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो जाए, भली बात, एक अच्छा सा अलॉटमेंट आ जाए आपकी स्कोरिंग के हिसाब से कि सर आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, जो भी ऐसे स्टूडेंट या पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की काउंसलिंग मेरे पास में हैंड ओवर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने काउंसलर का नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया है। कंप्लीट गाइडेंस देते हैं टिल अलॉटमेंट तक, है ना, एकदम लास्ट वाले प्रोसेस तक, जब तक बच्चे का हॉस्टल का बैग अंदर नहीं हो जाता है। ठीक है ना। और मैंने पिछले 5-7 सालों में बहुत बच्चों को काउंसलिंग किया है, तो आज के टाइम पे हर एक कैंपस में 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे हर एक ब्रांच और हर एक ईयर में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।